स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम जो है सिंथेसिस का जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो सिंपल सेंटेंस वाला, उसी पर चर्चा होगी। क्योंकि हम सिंथेसिस के पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं सिंथेसिस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस होता क्या है, मतलब वाक्य को जोड़ा जाता है। तो सिंथेसिस में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पढ़ा तो रहे हैं हम सिंथेसिस, लेकिन सिंथेसिस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक जो है एक बड़ा नियम है। इसमें ढेर सारे रूल हैं, जैसे बाई यूजिंग, जैसे इसमें ढेर सारे रूल हैं। जिसे सिंथेसिस में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 तरह के सेंटेंस बनाया जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो आज हम चर्चा करेंगे इस सिंपल में। पहला शुरुआत करेंगे नियम बाय यूजिंग पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल बनाते हैं। ये सिंपल सेंटेंस के बारे में हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस बड़े बड़े कैसे बनाते हैं। तो बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के सिंपल सेंटेंस, आज चर्चा पूरी सिंपल की है। तो देयर आर सेवरल रूल फॉर मेकिंग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने के बच्चों कम से कम 8-9 नियम हैं। उसमें से एक नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हम बता चुके हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथी फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं, और इसके सहयोग से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें कि पार्टिसिपल के 3 लड़के हैं, थोड़ा अभी जान लीजिए 2 मिनट में। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी के माध्यम से हम आपको सिंथेसिस सिखाएंगे आपको। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा लड़का है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट। अभी आप 1 मिनट में जान जाएंगे। पार्टिसिपल जान गए कि मेन वर्ब के अंत में ed, en, ing लगाने से पार्टिसिपल बनती है। और आसान भाषा में हम बोले हैं बेटे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो फॉर्म होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म और चौथा फॉर्म ही पार्टिसिपल होता है। इतना आप जान गए, कोई टेंशन नहीं। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, थोड़ा सा फोटो देखिए ये तीनों का। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, तो मेन वर्ब में आईएनजी बस लगा देना। जैसे मेन वर्ब है, जैसे मान लीजिए गो है, तो गो में आईएनजी आपने लगा दिया तो हो गया गोइंग, बस बन गया, कोई टेंशन नहीं। तो याद कर लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए, और इसका हिंदी में अर्थ हुआ हुए कर पाइए, क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ हुआ हुए कर आता है। जैसे वह जो है, मैं उसको बाजार जाते हुए देखा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रमेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका हिंदी में अर्थ जो है, जैसे अब जाते हुए हो जाएगा या जाता हुआ हो जाएगा, जाता हुआ ऐसे हो गया। कुछ नहीं करना है, इसे बना लीजिए। और इसका कैसे बनता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कुछ नहीं, थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। जैसे वाक है, तो वाक में ed लगा देंगे तो वाक हो जाएगा। अब ये पार्टिसिपल बन गया, थर्ड फॉर्म लगा के पास्ट पार्टिसिपल। जैसे टायर धन ed, टायर्ड होता है, टायर में थकना होता है। तो जैसे मान लीजिए टायर है, तो टायर में आपने ed लगा दिया तो टायर्ड हो गया, तो टायर्ड माने थका हुआ। मतलब ये रहा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट बनता है ing लगाने से, पास्ट पार्टिसिपल बनता है ed लगाने से या en लगाने से। और ये क्या है, ये जो परफेक्ट है, इसका जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं हैविंग से श्रीगणसाय करते हैं, हैविंग प्लस mb थर्ड, हैविंग प्लस mb थर्ड से करते हैं। ये ध्यान रखिए, हैविंग प्लस mb थर्ड, तीनों हम एग्जांपल आपको दिखाएंगे। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये हो गया परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि कोई काम पूरा हो जाता है, पूरा नहीं होता है, सॉरी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 एक्शन पाया जाता है, 2 एक्शन होता है। जैसे आवाज सुनकर बच्चा जग गया, लेकिन दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल बड़ा कम होता है। आवाज सुनकर बच्चा जग गया, तो बच्चा आवाज सुना तुरंत जगा, ऐसा नहीं कि आधा घंटा बाद जगेगा।
इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में समय अंतराल बड़ा कम होता है। जैसे वो सर्प देखकर डर गया, इसी से बनेगा। जैसे सीइंग द स्नेक ही फियर्ड, इसी से बनेगा। मोहन, मैं एक थका हुआ व्यक्ति हूँ, आई एम ए टायर्ड पर्सन, इसमें टायर्ड हुआ क्योंकि काम पूरा दिखाता है, ये काम को पूरा दिखाता है, कंप्लीटनेस दिखाता है। ये जो है इसमें दो एक्शन होते हैं और दोनों दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन, और दोनों एक्शन के बीच में समय अंतराल बहुत कम होता है, टाइम टेकिंग बहुत कम होती है, और इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें दो काम होता है, एक काम समाप्त होता है, एक काम शुरू होता है। खाना खाने के बाद मैं बाजार चला गया, हैविंग ईटेन फूड आई वेंट टू मार्केट। इसका श्रीगणसा है क्या, हैविंग प्लस से हम भी थर्ड से बनाते हैं, जैसे हैविंग ईटेन फूड आई वेंट टू मार्केट, ऐसे बना लेंगे। अब सुनिए, इसका हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिंथेसिस। बनाते कैसे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसको तो मैं समझा लिया। अब देखिए टुकड़े दो मेरे सामने हैं, जैसे आई सॉ अ स्नेक, मैं एक सर्प देखा, दूसरा है आई फियर्ड, मैं डर गया, चाहे ये भी हो जाएगा। मैं सर्प देखा, फिर आई बिगन टू रन, बिगन टू रन होगा, मैं भागने लगा। मैं सर्प देखा और भागने लगा। अब दोनों को मान लीजिए कंबाइन करना है, कैसे जोड़ेंगे भाई? तो हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के सारे जोड़ लेंगे। पहला मैं सर्प देखा, मैं भागने लगा, ये हो जाएगा सीइंग। इसको जब भी बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, हम आपको दिखाएं कि आईएनजी से बनता है और उसका अर्थ हुआ हुए कर से होता है। सीइंग माने देख कर, तो सीइंग देखते हुए नहीं, देख कर होगा, देख कर सीइंग। और स्नेक, आई बिगन टू रन, मैं भागने लगा। अब देखिए बन गया बड़े आराम से सिंथेसिस। दो सेंटेंस को जोड़े हमने, किसका सहारा लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सी में आईएनजी लगा दिया। इसका अर्थ हुआ देख कर, देख कर हो गया, तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि सर्प देख कर मैं भागने लगा। अब ऐसे हो गया, अब कंबाइन हो गया, ये बन गया सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस मतलब क्या हुआ, जोड़। इसी को चाहेंगे तो आप सिंथेसिस भी लिख सकते हैं, SYNTHESIS। इसमें क्या हो गया, दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ लिया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, यू नो वेल दैट वी कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस एंड मोर। दो सिंपल सेंटेंस को लेकर के एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। ये सिंपल में है, देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट केवल आई है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होना चाहिए और एक इसकी वर्ब है पूरी यहाँ से यहाँ तक, यस और भी हो गया। ये बाकी क्या है, ये बाकी फ्रेज है। आपको कई बार बताए हैं, दसनों बार, कि सिंपल सेंटेंस जो है फ्रेज के सहारे बड़े बड़े बनाए जाते हैं। ये बन गया, ऐसे आप बड़े आराम से बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के सहारे। एक और एग्जांपल, जैसे है देर शादी क्राउड, ले लो भीड़ को देखे, ठीक, दे फियर्ड, वे लोग डर गए, वे लोग भीड़ को देखे और डर गए। अब इसी को बनाना है, कैसे कंबाइन करेंगे, बस सिंग कर देंगे यहाँ पर। सिंग माने देखकर, क्राउड माने भीड़, और दे माने वे लोग, फियर्ड माने डर गए। ऐसे बना लेंगे सिंग का प्रयोग करके। एक और सेंटेंस देखिए, पहला है इसे आई वॉज टायर्ड, दूसरा है आई स्लेप्ट, मैं थका था फिर मैं सो गया। दोनों कैसे जोड़ेंगे, मैं थका था और मैं सो गया, नहीं, थके होने पर मैं सो गया। इसको बना लेंगे बीइंग
टायर्ड, थके होने पर आई स्लेप्ट, मैं सो गया। ये बीइंग का प्रयोग हुआ। बीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि बीइंग का जन्म बी से हुआ है। किससे हुआ है? बी से। ऐसे हो गया। ये हमने क्या बना लिया? इसका सिंथेसिस बना लिया। तो सिंथेसिस में हम दो सेंटेंस को लेकर के बड़े आराम से कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें होता क्या है? इसमें किसी काम के कंप्लीटनेस को दिखाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में कोई काम पूरा हो जाता है। जैसे अगर कोई कपड़ा है फटा हुआ है तो कह सकते हैं दिस इज ए टॉर्न क्लॉथ। अगर कोई थका हुआ आदमी है तो कह सकते हैं दिस इज ए टायर्ड मैन। अगर कोई घायल व्यक्ति, अगर ट्रांसलेशन है जैसे कि वह एक घायल व्यक्ति है, इसके अंग्रेजी क्या होगा भाई? ये हो जाएगा ही इज ए वुंडेड पर्सन हो जाएगा। अब बताइए क्यों नहीं यहाँ पर वुंड हुआ, क्यों नहीं वुंडिंग होगा, क्यों वुंडेड हुआ है? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। इसमें काम पूरा हो गया है, घायल हो चुका है। मतलब इसमें कार्य के पूर्णता को दिखा रहा है कि वो घायल हो गया है, घायल व्यक्ति है, इसका मतलब घायल हो चुका है, इसमें काम हो चुका है। तो ऐसे बना देते हैं। थोड़ा सा हम इसका ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे सहयोग करता है सिंपल सेंटेंस बनाने का एक नमूना देखिए। जैसे आई मेट ए पुलिस कांस्टेबल, मैं पुलिस कांस्टेबल से मिला। He was wounded, वो घायल था। मैं एक पुलिस कांस्टेबल से मिला, वो घायल था। अब दोनों को कंबाइन करना है। कैसे जोड़ेंगे? आई मेट अ पुलिस, आई मेट wounded पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। यहाँ wounded क्या है? यहाँ wounded क्या है? यहाँ wounded जो है पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है, काम पूरा हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से दो सेंटेंस को आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है कि किसी एक्शन को दिखाया जाता है, किसी काम की पूर्णता को दिखाया जाता है, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से ऐसे बना सकते हैं। अब एक नमूना आपको दिखा रहे हैं। जैसे है किसी हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है, और द पेन इज ब्रोकन, वो कलम टूटी हुई है। कैसे बनाएंगे? कैसे इसका सिंथेसिस करेंगे? कैसे जोड़ेंगे आप? उसके पास एक कलम है, द पेन इज ब्रोकन, कलम टूटी है। दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ देंगे। सी है, उसके पास एक टूटी हुई कलम है, तो सी हैज अ ब्रोकन पेन। इसमें जो ब्रोकन हुआ, ये ब्रोकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आपको बताते हैं, चीज नहीं बताए हैं कि जो वर्ब होती है पास्ट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव का काम करती है। खाली आप यही जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे ब्लैक है, गुड है, नाइस है, ब्यूटीफुल है। बस आप यही जानते हैं कि केवल कुछ वर्ड या कुछ नाउन की तरह जो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वर्ब भी जो है एडजेक्टिव का काम करती है, इतना जान लीजिए। जैसे गुड है, ब्यूटीफुल है, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ब से भी एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया है ब्रोकन, टूटी हुई कलम। ब्रोकन का मतलब टूटी हुई। अगर यहीं पर हम बोल देते कि सी हैज ए ब्रेक पेन, गलत। सी हैज ए ब्रेकिंग पेन, गलत। सी हैज ए ब्रेक्स पेन, गलत। सही होगा सी हैज ए ब्रोकन पेन, उसके पास एक टूटी हुई कलम है। ऐसे हो गया। अब हम लास्ट में दिखा देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स के सहयोग से कैसे बनाते हैं सिंपल परफेक्ट पार्टिसिपल। कुछ नहीं करना है। इसमें जो है हैविंग के माध्यम, इसमें हैविंग लगता है। शुरू में से गणसाय होता है हैविंग से।
इस तरह से लगा करके आगे हम बनाते हैं जो सूत्र होता है। एग्जाम्पल सुनिए, पहला सेंटेंस, जैसे वी टुक फूड, हम लोग खाना खाए, फिर वेंट टू मार्केट, हम लोग बाजार चले गए। इसी को कंबाइन करना है। अब दो सेंटेंस को आप परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे जोड़ेंगे कि हम लोग खाना खाए फिर बाजार चले गए। हिंदी हो जाएगा कि खाना खाने के बाद हम लोग बाजार चले गए। कुछ नहीं करना है, हैविंग का सहारा लीजिए, हैविंग लगाइए आंख मूंद के, लिखिए हैविंग प्लस खाना खाने के बाद। इसमें दो एक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको हम बताएं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो एक्शन होता है। जब एक काम समाप्त होता है तो दूसरा काम शुरू होता है। खाना खाने के बाद, पहले हम लोग खाना खाए तब बाजार गए, तो पहले खाना वाले की अंग्रेजी बना दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा के हैविंग ईटन हो जाएगा, हैविंग ईटन फूड, ऐसे हो जाएगा। कॉमा दे दीजिए, क्योंकि ये फ्रेज है बेटा। आपको बार बार बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में जो बड़े बड़े बेटे सेंटेंस बनते हैं वो फ्रेज के सहारे बनते हैं, फ्रेज के सहारे। ये वाक्यांश है, इसलिए देखो कॉमा ले रहा है। हैविंग ईटन फूड वी वेंट टू मार्केट, ऐसे हो जाएगा, बड़े आराम से बन गया। इस तरह से आप बड़े आराम से सिंथेसिस बना सकते हैं ये तीसरे वाले से। अब इतना रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं। थैंक यू।